नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जब इंसान अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके देवलोक की तरफ जाता है, या कहें कि उस इंसान की जब मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद का उसका स्थायी पता क्या होता है, या हम कहें कि मृत्यु के बाद उसको किस प्रकार की योनि मिलती है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मित्रों, स्क्रीन के ऊपर या आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक चित्र है। चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि हमारे शरीर के किस भाग से प्राण निकलते हैं, तो कैसा उसको योनि प्राप्त होती है, और इन द्वारों को किस प्रकार की संज्ञा। देखिए, चित्र के अनुसार 8 मुख्य द्वार होते हैं। इन्हीं 8 द्वारों का आज हम वर्णन करेंगे। चित्र के अनुसार देखिए, पहला होता है 11वां द्वार, फिर आता है 10वां द्वार, फिर आता है श्रवण द्वार, नेत्र द्वार, संवास द्वार, मुख द्वार, नाभि द्वार और मल द्वार। ये 8 प्रकार के द्वार हैं। जैसे समाज के अंदर हम देखते हैं कि मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का मुख खुला रह जाता है, तो उसका मुख के द्वार से प्राण निकलना बोलते हैं। किसी की आंखें खुली रह जाती हैं, तो उस व्यक्ति को आंखों के अंदर नेत्र द्वार द्वारा उसकी मृत्यु होती है। तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के समय मल मूत्र इत्यादि को व्यक्ति वहीं चारपाई पर त्याग देता है, तो जिसको कहते हैं कि मल द्वार से प्राणों का निकलना। आज इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। विशेष प्रकार की इन द्वारों का आज हम वर्णन करेंगे। तो चलते हैं मुख्य बातों की तरफ और श्लोक के अनुसार आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 11वें द्वार से। श्लोक आता है, 11वें द्वार से जीव जब जाई, अमर लोक में वासा पाई। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो 11वां द्वार है, इस द्वार से प्राण निकलने पर जीव आत्मा सदा सदा के लिए भव सागर से उठकर परम पुरुष में चली जाती है, जिसका दोबारा जन्म नहीं होता है। प्रभु में ही उस आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाता है, मिलन हो जाता है। अगली बात कर रहे हैं 10वें द्वार की। 10वें द्वार से जीव जब जाई, स्वर्ग लोक में वासा पाई। इसका अर्थ क्या हुआ? 10वें द्वार यानी यदि जीव आत्मा के प्राण 10वें द्वार से जाते हैं, तो वह निश्चय ही स्वर्ग आदि लोकों में जाता है और पुनः मृत्यु लोक में आकर राजा होकर के जन्म लेता है। इसकी पहचान यह है कि मरने वाला देखने में प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। अब बात करेंगे श्रवण द्वार से। चित्र में देख रहे हैं, श्रवण द्वार से जीव जब चाला, प्रेत देह पावे तत्काला। श्रवण द्वार यानी यदि जीव आत्मा के प्राण कानों से निकलते हैं, तो उसको तत्काल प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। प्रेत की आयु 1000 वर्ष की होती है। ऐसे में व्यक्ति की पहचान क्या होगी कि मरने वाले के शरीर को देखने मात्र से ही भय सा लगने लगेगा, तो उस व्यक्ति को श्रवण द्वार से प्राण निकलना बोला जाता है। अगला चलते हैं नेत्र द्वार। आंखों के द्वारा जिसकी आंखें खुली रह जाती हैं अंत समय में, उसके बारे में बताया गया है। नेत्र द्वार से जीव कोई जाई,
मक्खी आदि तन सो पाई। जिस व्यक्ति के प्राण नेत्र द्वार से निकलते हैं, या कहें कि जिसकी आंखें खुली रह जाती हैं, इस द्वार से प्राण निकलने पर जीव आत्मा मक्खी मच्छर आदि योनियों में जन्म लेती है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान देखें तो मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। अगला चलते हैं श्वास द्वार से। नाक के द्वारा श्वास यानी प्राणों का निकलना। श्वास द्वार से जीव जब जाई, अंडज खानी में प्रगट आई। श्वास द्वार, इस द्वार से प्राण निकलने पर जीव आत्मा अंडज खानी में जन्म लेती है, जैसे उड़ने वाले पक्षी आदि। अगले बात करें मुख द्वार से, जिसमें व्यक्ति का प्राण निकलते समय मुख खुला रह जाता है। मुख द्वार से जीव जब जाई, अन्न खानी में वासा पाई। मुख द्वार, यदि मुंह में से प्राण निकलते हैं तो जीव आत्मा अन्न खानी के जीवों में जन्म लेती है, जैसे अनाज के कीड़े, सुसरी, सुंडी आदि। इसकी पहचान यह है कि मरने वाले का मुख बहुत ऊंचा खुला रह जाता है। आगे बात करेंगे नाभि द्वार से। नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर योनि में प्रगट आई। नाभि द्वार, यदि मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीव आत्मा जलचर योनि में जन्म लेती है, जैसे मछली, कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान है कि मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। अगली बात करें मल द्वार से। मल द्वार से प्राण निकासा, नरक खानी में पाए वासा। गुदा स्थान को बोलते हैं। इस द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीव आत्मा नरक में चली जाती है, क्योंकि यह है नरक का द्वार। इसकी पहचान है कि मृतक का मल बाहर आ जाता है। मृत्यु के समय मल इत्यादि को व्यक्ति चारपाई पर या मृत स्थान पर ही त्याग देता है। ऐसे में मल द्वार से प्राण निकलना नरक जाने का सूचक माना जाता है। तो ऐसे में जो ये बताया गया है या चर्चा की गई है, इन्हीं से पता लगता है कि मरने वाले का पुनर्जन्म कैसा होगा, उनको कैसी योनि प्राप्त होगी। बाकी तो सब हरि इच्छा होती है। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसी को उसी प्रकार की योनि में जाना होता है। 84 लाख योनियों का भ्रमण करना भी जरूरी होता है। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।